धनंजय सिंह जी हमारी मदद करें, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे ताकि आप हमारी आवाज़ सुने और हमारी मदद करें ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो सकें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुईथाखला ब्लॉक के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम सभा में है। आपको बता दें कि एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें ये बताया गया है कि 3 बहनें हैं और तीनों पैर से चल नहीं सकती और ऐसे में ये यहाँ पे आई हैं। इनका घर कहीं और है, लेकिन परिवार की ऐसी कोई परिस्थिति आ गई क्योंकि माता पिता भी नहीं हैं और इस परिस्थिति में ये बच्चियाँ किस प्रकार से रह रही हैं क्योंकि 3 के तीनों पैर से दिव्यांग हैं। और आखिर इतनी बड़ी समस्या आई कैसे और इस समस्या में आखिर घर वाले किस प्रकार से पेश आते हैं, क्या कुछ है इनकी कहानी है, ये जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे भी परिवार होते हैं जहां माता पिता के ना रहने के बाद भी उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये 3 बहनें हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। आपका घर कहाँ है? भुक्तिपुर, वही भूपतपुर। भूपतपुर कहाँ पड़ता है ये? बिजतुआ के पास में पड़ता है। यहाँ पे क्या है? मोहम्मदपुर। ये क्या है आपका? वो नानी का घर। नानी का घर है। माता पिता कहाँ हैं आपके? इस दुनिया में नहीं है। कैसे क्या हो गया था? पापा को तो पेट में दर्द हुआ था, फिर नाक मुंह से खून आया, तभी ख़त्म हो गए। दिल्ली में ही ख़त्म हुए थे पापा 17 अप्रैल को। अच्छा, घर पे नहीं आए थे? नहीं। उसके और बाद? मम्मी तो 24 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी, यहीं पे नानी के यहाँ पे ख़त्म हुई थी मम्मी। तो घर पे क्यों आप लोग नहीं रहते हैं? उन लोगों ने बोला हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे, अपने वहीं पे जाओ, मामी के यहाँ पे रहो। अच्छा। चाची चाचा ने मना कर दिया हम लोग कि देखभाल करें। अब बोला आना तो खुद अपना सब कुछ देख लेना, घर अपना बना लो, हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अच्छा, मतलब वो लोग साफ इनकार कर दिए कि हम नहीं कुछ कर सकते? नहीं। ये जो आपको समस्या है पैर में, ये कब से है? ये जब मैं 14 साल की थी तब से। उसके पहले एकदम सही थी? हाँ, तब सही थी उसके पहले। तो मतलब कैसे क्या हुआ जो ऐसे हो गया? मतलब कुछ समस्या जैसे शुरुआत में पहले मुझे वो निमोनिया हो गया था, उसकी दवाई चली थी, खाई थी, कोई दवाई रिएक्शन कर गई थी, तो हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे और आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर जब दिखने लगे तो कुछ लेडीज़ ने, 2 लेडीज़ ने वो पैर को बिठाने की कोशिश करी तो कि चलने लगूँ, तो फिर चलने लगी तो लंगड़ा के चलती थी ऐसे। अच्छा। तो चलते चलते एक दिन वो जीने से गिर गई, तब घुटने की हड्डी टूट गई थी, तो पता नहीं चला। फिर पापा ने एक्सरे करवाया तो पता चला कि वो पैर टूट के गला जुड़ गया ऐसे हड्डी। मतलब जब आप वहाँ मतलब हुआ था तो डॉक्टर को दिखाए थे? हाँ, दिखाया था डॉक्टर को। तो वहाँ मतलब गलत जोड़ दिए थे? जोड़ा नहीं, खुद ही जुड़ गया, गला टूटा तो वो गलत ऐसे जुड़ गया अपने आप। आप लोगों को आपको पता नहीं चला? नहीं, पता ही नहीं चला, तब भी चलती थी ऐसे, पता ही नहीं चला। बाद में जब दिखाया तो पता चल। तो पैसे ज़्यादा मांग, पापा के पास उतने पैसे थे नहीं, कहाँ से इलाज करूँगा ऑपरेशन के लिए। प्राइवेट में 5 लाख रुपए मांग रही थी। अच्छा। तो कहीं दिखाने के लिए ले गए थे? हाँ, ले गए थे पापा ने, एम्स में ले गए थे वहाँ पे दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जब ले गए तब हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी मेरी। हाथ पैर एक पूरा हिस्सा टेढ़ा हो गया था, पैर और हाथ सब कुछ। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ही वैसे थी, कमज़ोर थी, तो उन लोगों ने मना कर दिया। बोला अगर हम इलाज कर भी देंगे क्या गारंटी कि सही हो जाएगी, चलने लगे अपने पैर। तो उन मना कर दिया उन लोगों ने। मतलब 5 लाख पहले चला के लाइए तब करेंगे इलाज। अच्छा। मतलब आप खुद चल के जाइए तब इलाज करेंगे? हाँ, ये बोल रहे थे। तो बाकी और कहीं नहीं दिखाए थे? वहीं दिखाए थे? वहीं दिखाए थे। तो आप लोग बाहर ही रहते थे क्या, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ही रहते थे हम लोग। अच्छा, हमारे दिल्ली में ही जन्म हुआ था तीनों बहनों का। मम्मी वहीं पे रहती थी, पापा भी। तो यहाँ पे कैसे आए? मम्मी कैसे आई? एम्बुलेंस से आए थे हम लोग, जब मतलब जब पापा ख़त्म हो गए थे। जी। तो घर पे गए थे कि यहाँ पे आए थे? वहाँ गए थे दादी के यहाँ पे। तो फिर तब से मम्मी वहीं रहती थी? हाँ, जब मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तब यहाँ पे ले आके आ गए, मामा लेने गए थे। वहाँ पे कोई देख करने वाला नहीं था? नहीं, जब तक थे तब तक वो चाची चाचा खिलाते थे, फिर जब जाते उसी दिन उन लोग ने बोले कि अपना खुद देख लो, हम नहीं देखेंगे, अब की बार तो अपना खुद बनाना खाना और अपना घर भी बना लेना, हम अपने में नहीं रहने देंगे। तो आप लोग इसलिए यहाँ पे चले आए? इसलिए हम यहाँ पे आ गए।
तो वो किसी प्रकार का फ़ोन से बातचीत कुछ नहीं, अब होता? चाची ज़्यादा फ़ोन कभी करते नहीं, वहाँ पे रहते तब भी बात ही नहीं करते थे हमसे। नहीं। तो मतलब जब से आपके पिताजी एक्सपायर हुए तब से मम्मी घर पे रहने लगी। हाँ, क्या करते थे पिताजी? केमिकल की फैक्ट्री में काम करते थे पापा। अच्छा, तो अभी अगर इलाज हो तो आप तो सही हो सकती हैं। हाँ, हो सकते सही। तो क्या किसी प्रकार की मदद की आपको आया फ़ोन कॉल की हम आपके साथ हैं मदद करेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं कॉल ऐसा कोई आया नहीं। अच्छा, तो क्या आपको किसी से उम्मीद लगती है कि हमारा मदद हो सकता है? उम्मीद है कोई करेगा मदद, पर पता नहीं। क्योंकि बहुत लोग हम्म, नेता ऐसे होते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। तो क्या आपको ऐसा कोई लगता है कि जो हमारी मदद कर सकता है? हमें तो पता नहीं, हम्म, नेता को हम वैसे ही जानते नहीं किसी को हम्म, कि कोई मदद करेगा कि नहीं। जी। अभी तक तो कोई आया नहीं, नेता ना अधिकारी। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल 24 की। साल। हम्म, अच्छा, वहाँ पे जगह ज़मीन है आपकी? हाँ है जगह जमीन। अच्छा, तो वो जो घर बना है उसमें तो रहने दे रहे होंगे कि नहीं चाचा चाची? नहीं, बोले आना तो वो मड़ा है उसी में रहना। अच्छा, घर में नहीं। नहीं, आपका क्या नाम है? ज्योति। कितनी उम्र होगी आपकी? 22 साल। 22 साल, मतलब 2 साल आप इनसे छोटी हैं। हम्म। आपको कैसे हुआ था पैर में समस्या? जीने से गिरने से। जीने मतलब? जीने से गिर गई, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, कमर से प्रॉब्लम। किससे गिरी थी? जीने क्या होता है? वो सीढ़ी सीढ़ी। अच्छा, सीढ़ी से। घर पे कि या वहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में। जब वहाँ पे रहते किराए के कमरे पे। वहाँ पे गिरी थी। तो गिरने से मतलब टूट गया था? रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। हाँ हाँ। तब से खड़ी नहीं हो पाती, पैरों के बल नहीं चल पाती, हाथों के बल से चलती हूँ जब बैठ के ज़मीन पे। तो मतलब इलाज नहीं हो पाया? नहीं। तभी से मतलब आपको भी समस्या हो गई? हाँ। तो अभी अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ, अभी भी मैं वैसे ही चलती हूँ बैठ के। डॉक्टर को दिखाए थे? नहीं। डॉक्टर को दिखाई नहीं थी? नहीं। तो कैसे मतलब इतना दर्द आप सहन कर ली? कैसे जाते पापा, मम्मी की तबीयत पहले से ख़राब थी, बड़ी बहन की भी ख़राब हो गई थी। पापा काम करेंगे कि हम लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे, दवाई दे बनवाएंगे, मुझे लेके जाएंगे दिखाने के लिए, इसलिए नहीं जा पाए पापा। क्योंकि जब गिरी होंगी दर्द तो बहुत कर रहा होगा, हम्म। तो इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त कर लिया? इतने साल से चल ही रही थी, जब लगी थी तब भी चलती थी। अच्छा। और ये खड़े होने पे, ये बैठ जाती उठने पे, फिर कमर थोड़ी टेढ़ी हो जाती, टाइम लगता सीधा होने में से, वैसे दिक्कत। अभी 2 ही 3 साल हुए जब बैठ के चलती हुई, अच्छा। वह चलती ही थी। तो यहाँ पे परिवार में चाचा चाची नहीं कुछ वो की? नहीं। क्या मतलब कुछ कहे थे या कुछ मतलब बातचीत हुई थी आप लोगों से? नहीं, वो हमसे बात ही नहीं करते, क्यों नहीं करते? मतलब ही नहीं उनको, पहले से ही बोलते हैं, बोले जब ये लोग नहीं तो इनके पापा नहीं तो हम क्यों बात करें इनसे। मतलब वो किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करना नहीं, सिर्फ खाना ही देते थे और कोई सपोर्ट नहीं करते थे। दवाई जो भी होता था हम खुद ही खरीदते थे, वो कभी दवाई के पैसे थोड़ी ना देते थे हमें, सिर्फ मात्र खाना देते थे बस, और कोई नहीं सुविधा थी वहाँ पे, और रहने के लिए बस। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 9वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद छोड़ दिए? हम्म। तो दिल्ली में जब पिताजी एक्सपायर हो गए उसके बाद छोड़े पढ़ाई? नहीं, जब चोट लगी थी तब। अच्छा, 9वीं में थे हाँ, तभी 2017 में 9वीं में पढ़ती थी। अगर अब तक पढ़ी होती तो शायद ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट हो गया होता। हाँ। तभी क्या विचार है कुछ करने का आगे? पढ़ने का विचार है। पढ़ने का विचार है? अगर कोई मदद आपकी करे तो पढ़ेंगी आप? हाँ। क्या बनने का विचार है आगे? टीचर। टीचर बनेंगी? लेकिन अभी कोई मदद के लिए आया नहीं सामने? नहीं। आपका क्या नाम है? काजल। आपकी उम्र कितनी है? 18। 18 साल। आपको कैसे प्रॉब्लम हुआ? मुझे बुखार हो गया था और दिमाग पे चढ़ गया, फिर अचानक से चक्कर आया तो सर फट गया। मस्तिष्क ज्वर हो गया था? तो फिर आपको मतलब पैर में समस्या कैसे हो गई? जब से गिरी तब से अच्छा, आप भी गिरी थी? गिरी तो ये 9 टाके लगे थे, तो तब से इसके वही दवाई कोई खाई, रिएक्शन कर गई दवाई, हाथ पैर लूंज हो गए, चली फिर नहीं पाती थी। और फिर चली कुछ महीने बाद तो ऐसे झुक के चलने लगे, चल ही नहीं पाती खड़े होके। ऐसे ही तब से चल रही है। तब से ऐसे ही चल रही है? हाँ। आप पढ़ाई कहाँ तक की हैं? 7 तक।
वही मतलब गिरने के बाद वही फिर पढ़ाई छोड़ दिए। हाँ। तो चाचा चाची आपकी मदद नहीं करते? नहीं वो बातचीत होती है? नहीं, वो लोग हमसे बातें नहीं करते। बात नहीं करना चाहते? नहीं। तो दोस्तों ये देखने के बाद ऐसा लगता है शायद परिवार में अगर पैसा ना हो तो कोई मदद के लिए तैयार नहीं होता। आज ये तीनों बहनें, एक 18 साल, एक 22 साल, एक 24 साल, ज़्यादा उम्र अभी नहीं है लेकिन अभी पूरी दुनिया देखना बाकी है। लगभग 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची अगर इस प्रकार से हादसा होता है और पैसे के अभाव में इलाज ना हो पाना, ये बड़ा ही आज के समय में दुख भरा है। क्योंकि आज तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम नेता हैं जो चाहते तो हो जाता, लेकिन शायद इन बच्चियों का आवाज़ अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय विधायक है रमेश मिश्रा जी, और रमेश सिंह जी यहाँ के विधायक हैं। तो क्या आप उनसे निवेदन करना चाहेंगी अगर वो आपके लिए इलाज के लिए तैयार हों? हाँ, हमारा इलाज हो जाए ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जी जी। तो हमारी विनती है ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि हम हमारे इलाज के लिए पैसे जमा हो सके, ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यहाँ सुने होंगे नहीं, रमेश सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, उनका नाम सुने हैं आप? नहीं। नहीं सुने हैं? नहीं। आप क्या करना चाहती हैं आगे? मैं वो सिलाई सीखना, सिलाई और इन सब में जो ब्यूटी वाला का काम, ये सब। आप क्या करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं? वकील। वकील? क्या बात है। तो किसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगी? हाँ? इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका परिवार मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है? हमें इंसानियत के नाते आज अगर कोई परिवार रहता तो शायद सपोर्ट करता कि कहीं न कहीं मदद मिले और इन बच्चियों का इलाज हो सके, ये आगे बढ़ सके। तो और परिवार में और कोई है बड़े मतलब पिताजी के पिताजी ऐसा कोई? नहीं, पापा के पापा तो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। उनके भाई के परिवार? हमारे चाचा हैं तो उनके परिवार है। नहीं, आपके मतलब दादाजी के और लड़के होंगे ना, जैसे आपके जो दादा हैं वो और भाई रहे होंगे कि अकेले थे? है तो 2 भाई थे। अच्छा, वो लोग भी किसी प्रकार का मदद नहीं। नहीं, चाचा चाची तो मान लीजिए उनके भाई हो गए, दादा के भाई लोग, दादा के भाई होंगे। है तो है। वो लोग भी मतलब किसी कोई गांव देश का कोई मतलब सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, चाची कुछ कहती थी? नहीं, चाची हमसे बात ही नहीं करती। बात नहीं करती थी? नहीं। मतलब कोई मतलब नहीं रखती थी? नहीं। उनके कितने बच्चे हैं? 5, 4 लड़की 1 लड़का। अच्छा, मतलब आप लोगों को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं। दोस्तों, ये 3 बहनें और तीनों को ऐसी परिस्थिति में ये पैर से विकलांग दिव्यांग हो जाती हैं कि तीनों लोग गिर के और इलाज के अभाव में तीनों का शरीर इस प्रकार से हो जाता है, सब कुछ सही है लेकिन पैर से सही से चल फिर नहीं सकती। ऐसे में यहाँ पे एक सांसद जी हैं धनंजय सिंह जी, उनका नाम शायद सुनी होंगी, लेकिन वो गरीबों की बड़ा मदद करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो वो आपकी मदद करेंगी? हाँ। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो हमारी आके मदद करें ताकि हम तीनों बहनों अपने पैरों पे खड़े हो सकें। धनंजय सिंह जी हमारी मदद करें, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे ताकि आप हमारी आवाज़ सुने और हमारी मदद करें ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यहाँ के जौनपुर के अगर देखा जाए गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं धनंजय सिंह जी। वो किसी भी परिस्थिति में अगर आदमी रहता है तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। क्या आपको लगता है आप भी उनसे निवेदन करना चाहती हैं? हाँ, मैं निवेदन करती हूँ ताकि आप हमारी मदद कर सकें ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जी जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारी मदद करे और हम तीनों बहनें अपने पैर पे खड़ा हो पाए।